भी शाम के एक सरसब्ज और पुरअमन इलाके में एक अजीम नबी रहा करते थे। नाम था अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें बेपनाह दौलत, हुस्न ओ जमाल, नेक औलाद, खेती बाड़ी, गुलाम और जानवरों से नवाजा था। उनके पास सैकड़ों ऊंट, भेड़ बकरियां, खेत बाघात और हजारों मजदूर थे। वो अपने वक़्त के सबसे रईस और असरदार शख्स थे। मगर ये दौलत, ये रुतबा कभी भी उन्हें अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं करता था। अय्यूब हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करते, नमाजें पढ़ते, गरीबों की मदद करते और हर हाल में अपने रब से जुड़कर रहते थे। उन्हीं की बदौलत उनका पूरा इलाका बरकतों से भरपूर था। लोग दूर दूर से आते और उनकी नेकी, इंसाफ और सखावत की मिसालें दिया करते। कुछ लोग तो उनके इबादत गुजार और मुत्तकी मिजाज को देखकर ये तक कह देते कि अगर किसी ने नेक जिंदगी देखनी है तो अय्यूब को देख ले। मगर फिर वक़्त ने एक ऐसा करवट ली जो रहमतें थीं। वो आजमाइशों में बदल गईं, दौलत छिन गई, औलाद मर गई, जिस्म बीमार हो गया और लोग भी दूर हो गए। मगर एक चीज कभी नहीं बदली, और वो था हजरत अय्यूब का सब्र। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है, और जब वो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसे वो मुकाम देता है जो आम लोगों के नसीब में नहीं होता। हजरत अय्यूब पर भी एक के बाद एक आजमाइशें उतरीं, मगर उनका सब्र एक लम्हे के लिए भी हिला नहीं। सबसे पहले उनके माल और दौलत पर आफत आई। एक दिन खबर मिली कि उनके खेतों में आग लग गई है। कुछ ही देर में दूसरी खबर आई कि ऊंटों और गायों को लूट लिया गया है। फिर बताया गया कि भेड़ बकरियां किसी बला का शिकार हो गईं। कुछ ही घंटों में सारी दौलत जो जो सालों में जमा की थी, खाक में मिल गई। लेकिन अय्यूब ने सिर्फ इतना कहा, यह सब अल्लाह का दिया था और वही उसे वापस ले गया। मैं उसी का शुक्रगुजार हूं। अभी ये सदमा ताज़ा ही था कि अचानक एक और खबर आई। उनकी तमाम औलाद एक ही दिन में चल बसी। एक मकान में सब बेटे बेटियां जमा थे और अचानक छत गिर गई। किसी को बचने का मौका न मिला। ये सुनकर भी अय्यूब ने ना तो आह भरी, न चीखे, न अल्लाह से शिकवा किया। उन्होंने सजदे में गिरकर सिर्फ यही कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उनकी बीवी रो रही थी। लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर अय्यूब की आंखों में सिर्फ सब्र और रजा का रंग था। उनका सब्र, उनके अल्फाज, उनकी इबादत सब गवाही दे रहे थे कि ये कोई आम शख्स नहीं, ये वो हैं जिन्हें अल्लाह ने सब्र का पैगाम बनाकर भेजा है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास जब दौलत होती है तो वो सजदों में रहते हैं, और जब सब छिन जाए तो सजदे ही छोड़ देते हैं। मगर हजरत अय्यूब उन लोगों में से थे जिनकी इबादत दौलत से नहीं, दिल से थी। जब उनका सब कुछ तबाह हो गया, माल, औलाद, जमीन, बाग, मवेशी, तब भी वो वहीं थे। उनका तस्बीह पर हाथ उसी तरह चलता, उनकी नमाजों में उसी तरह सुकून होता, उनकी दुआओं में वही नरमी, वही इश्क, वही रूहानियत होती। शैतान को ये बात चुभ गई। वो अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ रब्बुल आलमीन, अय्यूब तेरा कितना भी शुक्र अदा कर लें, इसमें कोई अजीब बात नहीं। तूने उसे हर नेमत दी थी, दौलत, औलाद, इज्जत, सेहत। अब तूने उससे दौलत और औलाद तो ले ली, मगर उसकी सेहत अब भी सलामत है। आजमा कर देख, अगर उसकी सेहत भी चली जाए तो देख वो कैसे तेरा जिक्र छोड़ देगा। अल्लाह ने शैतान की बात को आजमाइश में बदल दिया, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि अय्यूब पर शक था, बल्कि दुनिया को सब्र की असल मिसाल देने के लिए। और फिर अय्यूब को एक अजीब बीमारी ने आ घेरा। उनके जिस्म पर फोड़े, फूंसी, घाव और दर्द फैलने लगे। उनका बदन सड़ने लगा। लोग पास आने से कतराने लगे। जो कभी इज्जत से झुककर सलाम करते थे, अब नाक भौं सिकोड़कर दूर चले जाते। उनका जिस्म बिस्तर से लग गया, मगर जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हटा। शैतान हार गया, मगर उसकी चालें अभी बाकी थीं। अय्यूब का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अब शैतान ने रुख किया उनकी सबसे वफादार, उनकी बीवी की तरफ। जब एक मर्द सब कुछ खोकर भी अल्लाह से जुड़ा रहे, तो शैतान जानता है कि अब उसकी आखिरी उम्मीद औरत के दिल में फुसफुसाना है। हजरत अय्यूब की बीवी एक नेक, वफादार और सब्र करने वाली औरत थीं। उन्होंने हर गम में अय्यूब का साथ दिया। दौलत के जाने पर, औलाद के मरने पर, और अब बीमारी में भी वही दिन रात उनकी सेवा करती थीं। मगर शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया। वो उनकी बीवी के दिल में ये सोच डालने लगा, क्या फायदा ऐसे मर्द की सेवा करने का
जो न कुछ दे सकता है, न चल सकता है, न बोल सकता है। तुम भी तो इंसान हो, तुम्हें भी तो आराम चाहिए। ये कैसी जिंदगी है? बीवी के दिल में थकावट आने लगी। वो नबी की बीवी थीं, इसलिए सब्र भी रखती थीं, मगर शैतान की फुसफुसाहटें लगातार थीं। एक दिन बेहद थक कर उन्होंने अय्यूब से कह ही दिया, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि वो ये तकलीफ खत्म कर दे? ये जुमला सुनकर अय्यूब का दिल कांप उठा। उन्होंने बड़े ही नरम लहजे में कहा, मैंने 70 साल अल्लाह की नेमतों में जिंदगी गुजारी और अब तक मुश्किल में मुझे सिर्फ कुछ साल हुए हैं। क्या इतना भी सब्र नहीं कर सकता? उनका जवाब इतना जवाबे कायनात था कि बीवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अपने लफ्जों पर शर्म आई। अय्यूब ने एक वादा कर लिया, अगर मैं सेहतयाब हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा, क्योंकि तूने मुझे सब्र तोड़ने की बात की। लेकिन ये वादा गुस्से में नहीं, बल्कि सब्र की हिफाजत में किया गया वादा था। मगर क्या वाकई अय्यूब अपनी बीवी को सजा देंगे क्या? बरसों बीत चुके थे। अय्यूब अब भी उसी जगह, उसी बीमारी, उसी हाल में थे। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो थी उनका सब्र और सजदे। दिन हो या रात, तकलीफ हो या तन्हाई, वो हर वक्त अल्लाह से लिपटे रहते। जिस्म में जान बाकी थी तो वो बस अल्लाह के नाम से। लोग कहते, ये कैसा नबी है, अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करता? मगर अय्यूब कहते, शर्म नहीं आती उस अल्लाह से शिकायत करूं जिसने उम्र भर नेमतें दी। मगर अब वक्त ने करवट ली। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि हड्डियां भी गलने लगीं। अब तो उनकी बीवी भी लोगों के घरों में मजदूरी करके लाती, मगर कोई काम भी नहीं देता। एक दिन वो भूखे प्यासे बैठे थे और बीवी के हाथ भी खाली थे उस रात। अय्यूब ने आसमान की तरफ देखा, आंसू आंखों से बह निकले और एक जुमला जुबान से निकला, रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ ने छू लिया है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बस यही जुमला था जिसने अर्श को हिला दिया। अल्लाह को अय्यूब की वो सच्चाई, वो सब्र और वो दुआ इतनी पसंद आई कि उसी पल फरिश्तों को हुक्म हुआ, जमीन पर पैर मारो, वहां से पानी निकलेगा। अय्यूब ने जमीन पर पैर मारा और वहीं से चश्मा फूट पड़ा। उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया और वो बीमारियां जो सालों से बदन से लिपटी थीं, तुरंत दूर हो गईं। वही पानी उन्होंने पिया और उनका जिस्म जवानी से भर गया। अय्यूब पूरी तरह सेहतयाब हो गए। उनकी बीवी जब लौटी और उन्हें उस हाल में देखा तो पहचान न सकीं। वो कहने लगीं, क्या आप अल्लाह के उस नेक बंदे को जानते हैं जो बीमार था? अय्यूब मुस्कुराए और बोले, वो मैं ही हूं। बीवी के आंसू रुक न सके। वो सजदे में गिर गईं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का रहम वफा के लिए, जब वादा भी निभ जाए और मोहब्बत भी महफूज रहे। सेहत लौट चुकी थी, जख्म भर चुके थे, जिस्म में नूर आ गया था। मगर एक बात अभी भी अय्यूब के दिल में थी, वो वादा जो उन्होंने अपनी बीवी से किया था, अगर मैं शिफा पा गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। वो जानते थे कि उनकी बीवी ने कोई गुनाह नहीं किया था, वो तो सालों से हर दर्द में उनका साथ निभा रही थी। लेकिन एक नबी का वादा भी पूरा होना चाहिए, चाहे वो गुस्से में ही क्यों ना किया गया हो। अय्यूब ने सजदे में सर रखा और कहा, या रब, मैंने वादा किया, मगर वो औरत तो वफा की मिसाल बनी रही। तू रहम वाला है, मुझे कोई हल अता कर दे जिससे मेरा वादा भी पूरा हो और उस वफादार को भी सजा न मिले। अल्लाह का करम फिर से बरसा। वही रहम करने वाला रब फरमाता है, तुम 100 तिनके ले लो, उन्हें एक साथ बांध लो और उससे एक बार मार दो। यूं तेरा वादा भी पूरा हो जाएगा और बीवी को दर्द भी ना होगा। सूरह साद, आयत 54। क्या बात है उस रब की जो वादों को निभाने का भी हल देता है और मोहब्बतों को भी बचाए रखता है। अय्यूब ने वही किया। 100 तिनकों को इकट्ठा करके एक हल्का सा स्पर्श किया और यूं उनका वादा भी पूरा हुआ और उनकी बीवी की मोहब्बत भी सलामत रही। अब अल्लाह का वादा पूरा होना था। जिसने सब्र किया उसे कैसे रब खाली हाथ छोड़ता। अब अय्यूब फिर से सेहतमंद थे। उनकी बीवी पहले से ज्यादा खुश और शुक्रगुजार थी। मगर एक जख्म अभी भी बाकी था, औलाद का गम। वो बेटों की शक्लें, उनकी मासूम हंसी, उनकी आहटें सब याद आती थीं। उनकी कब्रें अब भी सीने में दबी हुई थीं। मगर अय्यूब ने कभी अल्लाह से शिकायत न की। एक दिन जैसे ही सूरज डूबा, अय्यूब ने देखा कि उनके पुराने खेत फिर से हरियाली से भरने लगे हैं। टीलों से सोने जैसी रेत उड़ रही है और अचानक बादल गरजते हैं और उन पर सोने और चांदी के सिक्कों की बारिश होने लगती है।
हजरत अय्यूब सिक्के समेटने लगे। फरिश्ता आया और मुस्कुराकर पूछा, ए अय्यूब, अल्लाह ने तुम्हें सब्र के लिए इनाम दिया है, अब भी तुम दुनियावी माल समेटते हो? अय्यूब बोले, हाँ, क्योंकि मेरा रब गनी है और ये उसी का दिया हुआ है, मैं इसे भी ठुकरा नहीं सकता। फिर एक और करिश्मा हुआ। एक दिन जब वो और उनकी बीवी खेत में बैठे थे, उन्होंने देखा कि दूर से कुछ नौजवान भागे चले आ रहे हैं, और जब वो पास आए तो अय्यूब की आंखें भर आईं। वो उनके ही बेटे थे, जैसे कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा कर दिया हो या उनसे बेहतर औलाद अता कर दी हो, और हमने उन्हें उनकी औलाद वापस दी और उसके साथ और भी दी, एक रहमत और समझ रखने वालों के लिए नसीहत के तौर पर। सूरह साद आयत 43। अब घर फिर से आबाद हो गया, खुशियां लौट आईं, दौलत पहले से ज्यादा हुई, औलाद पहले से ज्यादा नेक बनी, मगर जो चीज सबसे बड़ी थी वो था सब्र, और उस सब्र का इनाम। वक्त बीत गया, लेकिन हजरत अय्यूब की जिंदगी एक किताब बन गई, सब्र की, इबादत की, वफा की और अल्लाह की रहमत की। हर दौर में हर परेशान इंसान के लिए उनका नाम उम्मीद और हौसले का पैगाम बन गया। कुरान कहता है, और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ ने छू लिया है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरह अंबिया आयत 83। हमने उनकी दुआ कबूल की, उनकी तकलीफ दूर की और उन्हें उनका घराना दिया, और उनके साथ उनकी जैसी और भी, अपनी रहमत से और इबादत करने वालों के लिए एक नसीहत बनाकर। आयत 84। रसूल अल्लाह ने भी फरमाया, सब्र करने वालों में अय्यूब की मिसाल सबसे ऊंची है। हजरत अय्यूब ने उम्मत को सिखाया, जब सब कुछ छिन जाए तब भी रब को मत छोड़ो, जब बीमारी साथ छोड़ दे तब भी तस्बीह मत छोड़ो, जब दुनिया कहे कि अब दुआ का क्या फायदा, तब भी दुआ मत छोड़ो। उनकी जिंदगी एक जवाब है, हर उस सवाल का जो तकलीफ में पूछा जाता है, क्यों, और जवाब होता है, ताकि तुझे तेरे रब से जोड़ दूं और तुझे ऐसा कुछ दे दूं जो दुनिया वाले समझ ही न सकें। हजरत अय्यूब को अल्लाह ताला ने सिर्फ एक आजमाइश का निशान नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक नबी बनाकर भेजा शाम, आज का सीरिया, हौरान और उसके आसपास के बस्तियों की तरफ। उनकी कौम ज़ाहिरी तौर पर अमीर थी, मगर रूहानी तौर पर गरीब। वो लोग सोने चांदी के पीछे भागते थे, मगर तौहीद को भूल चुके थे, शिर्क, बुत परस्ती और घमंड में डूबे हुए थे। अय्यूब ने अपने सब्र के तजुर्बे को दावत का जरिया बना लिया। वो कहते, मैं वो हूं जिसे अल्लाह ने आजमाया और फिर रहमत से नवाजा। अगर मैं सब्र कर सकता हूं तो तुम शिर्क छोड़कर क्यों नहीं सब्र करते? उनकी बातें दिलों को लगती थीं, क्योंकि उनके अल्फाज में जिंदगी का दर्द और तौहीद की रोशनी दोनों शामिल थे। बहुत से लोगों ने तौबा की, कई नौजवानों ने बुत तोड़े, औरतों ने दुआओं में आंसू बहाए, बुजुर्गों ने अपने हाथों से गुमराहियों के निशान मिटा दिए। एक इनकलाब सा आ गया था, अल्लाह की तरफ लौटने का इनकलाब, जो किसी तलवार से नहीं बल्कि सब्र और दुआ से आया था। जिंदगी की शाम अब करीब आ चुकी थी। हजरत अय्यूब के चेहरे पर एक नूर था, सब्र का, इबादत का और रब की रहमत का। अब वो बहुत कम बोलते थे, मगर जब भी बोलते तो दिलों में उतर जाता था। उन्होंने अपने बेटों और उम्मत के नेक लोगों को बुलाया। चारों तरफ सुकून और नरमी का माहौल था। उनकी बीवी, जो सफर तकलीफ की हमसफर रही, उनकी आंखों में आंसू थे। हजरत अय्यूब ने फरमाया, ऐ मेरे बच्चों और उम्मत के लोगों, जिंदगी एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान का जवाब सब्र है। जब तक दिल धड़कता है, रब की याद मत छोड़ना, और जब सब कुछ छिन जाए तो समझो कि रब कुछ नया देने वाला है। तौहीद को पकड़ो, झूठी उम्मीदों से किनारा करो, और याद रखो, मेरा रब कभी मायूस नहीं करता। उनकी आंखें बंद होने लगीं, होठों पर अल्हम्दुलिल्लाह था, और दिल में रब की मोहब्बत। फरिश्ते उतर आए, रूह को फूलों की तरह उठाया गया। अल अमीन अंजील के अनुसार फरिश्ता सलाम करता गया, सलाम हो तुझ पर, ए अय्यूब, सब्र करने वालों के सरदार। उम्मत ने नम आंखों से विदा दी, मगर सब्र की ये रोशनी फिर कभी बुझी नहीं। हजरत अय्यूब का इंतकाल एक जिस्मानी जुदाई थी, मगर उनकी रूहानी मौजूदगी हर दौर में जिंदा रही। उनकी दी हुई नसीहतें, उनकी सब्र की मिसालें और उनका अल्लाह से तल्लुक ऐसा खजाना था जो वक्त के साथ और भी चमकता गया। उनके बेटों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। उनमें से कई ने इबादत गाहें बनाईं, जहां लोग बैठते, रब को याद करते और अय्यूब की किस्से से सबक लेते।
बाद के नबियों पर भी असर पड़ा। हजरत मूसा जब फिरौन से जूझ रहे थे, उन्होंने अय्यूब की सब्र की कहानी सुनकर हिम्मत पाई। हजरत दाऊद अक्सर रातों में अय्यूब की दुआएं दोहराते और कहते, ऐ रब, तू ही सब्र वालों का साथी है। रसूल अल्लाह मोहम्मद जब ताइफ में पत्थरों से घायल हुए, उन्होंने फरमाया, मेरे भाई अय्यूब को मुझसे ज्यादा तकलीफ पहुंची थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। हजरत अय्यूब एक नजीर बन गए, हर उस बंदे के लिए जो गम में डूबा हो, हर उस दिल के लिए जो टूट चुका हो। हजरत अय्यूब का मज़ार शाम सीरिया के हौरान इलाके में वाक़ है, जहां आज भी हवाएं सब्र का पैगाम लेकर चलती हैं। उनकी कब्र के आसपास के लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ और ही सुकून है। यहाँ दुआ मांगो तो दिल खुद ब खुद टूट जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। करामातों का सिलसिला सदियों से जारी है। जब भी कोई दिल का टूटा हुआ वहां आया, उसने राहत पाई। एक अंधा नौजवान वहां 40 दिन तक सब्र और नमाज के साथ बैठा रहा और 51वें दिन उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। एक बूढ़ी औरत जो 20 साल से बेजुबान थी, मजार पर जाकर बस इतना कह पाई, अय्यूब सब्र, और फिर बोलने लगी। बहुत से लोगों को वहां रातों में रोशनी के अजीब मंजर दिखते, जैसे कोई सफेद लिबास में शख्स दुआ करता हुआ चल रहा हो। लोग कहते हैं, ये सब्र की जमीन है, यहाँ न अफसोस भारी पड़ता है, न गम टिक पाता है। शायद इसलिए कि यहाँ अय्यूब सोए हैं, जो गमों को मुस्कुराहट में बदलने वाले थे।